श्री हनुमान जी ने बताया कलयुग में आने वाले अच्छे वक्त के ये शुभ संकेत। हनुमान जी कहते हैं कि कलयुग में अच्छे वक्त आने से पहले मिलते हैं ये शुभ संकेत। जय श्री राम। अच्छा समय आने से पहले कई शुभ संकेत मिलते हैं। जय श्री हनुमान जी कहते हैं कि कलयुग में जो लोग चापलूस होंगे, चतुर होंगे, मजे करेंगे। जो व्यक्ति साधारण और ईमानदार होंगे, गरीब ही रहेंगे। आपके मन में अभी ख्याल आ रहा होगा कि अच्छा समय आने से पहले भगवान के क्या संकेत मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेतों का जिक्र हुआ है जो अच्छा समय आने से पहले हमें मिलते हैं। अक्सर अच्छे दिन आने से पहले कुछ शुभ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होने लगती। हमारे जीवन में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है, बस उन्हें समझने की ज़रूरत है। इसी तरह खराब दिन बीतने से पहले और अच्छे दिन आने से पहले भी हमें संकेत मिलते हैं, जिन्हें शुभ घटनाएं कहते हैं। लेकिन हर इंसान बुरे वक्त से बचना चाहे उसे कभी न कभी इसका सामना करना ही पड़ता है। लेकिन बुरे वक्त के बाद अच्छा और खुशहाल समय भी आता है। जीवन में खुश दुख, फायदा, नुकसान, गम, ये सब जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। समय से बलवान कुछ भी नहीं होता। अपनी अपनी ज़िंदगी में कई सारी व्यक्तियों को रंग से राजा और राजा से रंग बनते देखा है, लेकिन व्यस्त शैली में चलते इस तरह के संकेत ना देख पाते हैं और ना समझ पाते। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ठहराव लाकर कुछ शुभ संकेतों पर गौर करना चाहिए। आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके साथ दिन भर क्या होने वाला है। घर में हो छोटे छोटे संकेतों को देखकर अनदेखा ना करें। माँ लक्ष्मी का होने वाले आगमन का है। मैंने लोगों को अपने बदनसीब होने का रोना रोते देखा है। सभी ये सोचते हैं कि दुनिया में कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिन्हें भाग्यशाली होने का सौभाग्य मिला है। कुछ लोग मानते हैं कि सब कुछ कड़ी मेहनत से ही मिलता है। ऐसे में हम आपको अच्छे समय के संकेत के बारे में बताएंगे, जिन्हें जानने से के बाद आपको अच्छा समय आने की दस्तक समझ में आने लगी। मित्रों, अगर आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। पहला संकेत है, अगर अचानक से घर में काले रंग की चींटियां आकर कुछ खाने लग जाएं तो समझ लेना कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। जब आपके घर में चींटी का आगमन होगा तो उसे आटे में शक्कर मिलाकर खिलाएं, अपार धन मिलने लगेगा। यदि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगे, इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि हनुमान जी कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार हनुमान जी आपके जीवन में बहुत जल्द खुशी के पल लाने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने लगा है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। दूसरा संकेत, गाय माता हिंदू धर्म में गाय को पवित्र माना गया और लोग इन्हें पूजते हैं और शरीर में इनके देवताओं का वास होता है। ज्योतिष के अनुसार ऐसा कहा जाता है, यदि आपके घर के द्वार के पास गाय जोर जोर से रम्हाने लगे तो सौभाग्य आपके घर में दस्तक दे रहा है। आपके घर में सुख में वृद्धि होने वाली है। गाय माता का खेत में चरना भी लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक माना जाता है। अगर आपके दरवाजे पर गाय माता आ जाए तो उसे बिना खिलाए वापस ना करें। तीसरा संकेत, हाथों में खुजली होना। पुरुष के दाहिने हाथ में और महिला के बाएं हाथ में बार बार खुजली होना भी एक शुभ संकेत माना जाता है। मित्रों, आपके हाथ में खुजली होने पर कुछ अच्छा हुआ तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ऐसा माना जाता है कि हाथों में खुजली होने पर धन से जुड़ी समस्याओं का अंत होता है, साथ में अचानक से धन लाभ भी प्राप्त होता है। हाथ में खुजली होने पर यह अर्थ भी लगाया जाता है कि अब आपके जीवन का बुरा समय समाप्त होने लगा और अच्छे दिन आने वाले हैं। साथ ही आर्थिक मोर्चे पर आप सफल भी हो जाएंगे। चौथा संकेत, यह मंगलवार के दिन बंदर का आना बहुत शुभ माना जाता है। आपने ज़रूर देखा होगा, ऐसे तो बंदर नहीं दिखाई देते, पर अचानक से मंगलवार के दिन बंदर आ जाएं और कुछ खाने लगे तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में बंदर को हनुमान जी का रूप माना गया है। यदि मंगलवार के दिन बानर या बंदर आ जाए आपके घर और चीज़ उठा उठा खाने लगे तो उसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। हनुमान जी आपसे प्रसन्न ये प्रतीत होता है और खुशियों का आगमन होने वाला है, इसलिए आपको बंदर को कुछ न कुछ खिला जरूर देना चाहिए। पांचवा संकेत, कछुआ अच्छे भाग्य का प्रतीक होते हैं। कहीं यात्रा पे जा रहे हैं और कहीं पर कछुआ दिख जाए तो ये शुभ संकेत माना जाता है। इसका दिखाई देना बहुत ही शुभ और अच्छी खबर लाता है। पारंपरिक वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जिंदा कछुआ रखने से नकारात्मकता पैदा होती है, इसलिए घर में जिंदा कछुआ न रखने की सलाह दी जाती है।
छठा संकेत, अजनबी सुगंध का महसूस होना। आपको कहीं जाते समय अनजानी सुगंध का एहसास हो तो समझ जाए कि कोई ना सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ है। साथ ही ऐसा होने पर आपके जीवन में अच्छे बदलाव आने चालू हो जाएंगे। तो हो सकते हैं कि कोई बड़ी उपलब्धि भी प्राप्त हो जाए। ऐसे होने पर समझ जाइए कि हनुमान जी आपके साथ हैं। सातवां संकेत, झाड़ू देखना। झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यदि आप कार्य से बाहर जा रहे हैं और रास्ते में कोई व्यक्ति झाड़ू लगाता दिख जाए तो समझ लीजिए कि माँ लक्ष्मी मेहरबान है, आपके घर की परेशानी दूर होने वाली है, साथ ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। ये संकेत है कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न है और खुश है। आठवां संकेत, हाथी। हिंदू धर्म में हाथी को गणेश जी का प्रतीक माना जाता है, जो शुभ और लाभ का देवता है। यदि स्वप्न में बार बार हाथी दिखाई दे और बाहर जा रहे हो और हाथी दिख जाए तो शुभ संकेत माना जाता है। इसकी शुद्धता पता चलती है। जब आप मंदिर परिसर में देखते हैं यह संकेत तो किसी को कार्य सिद्ध होने का प्रतीक माना जाता है। अगर हाथी को देखते हैं तो कार्य सिद्ध होने का प्रतीक माना जाता है। अगर आपको हाथी नहाता हुआ या अपने ऊपर पानी फेंकता हुआ नजर आने लगे तो समझ जाइए कि आपके ऊपर बाधाएं दूर होने वाली हैं। नवा संकेत, स्वप्न में मंत्रों का सुनाई देना। अच्छे वक्त आने से पहले स्वप्न में अवचेतन मन से कई शुभ संकेत मिलने लगे, जैसे मंत्रों का सुनाई देना या कोई भक्ति भंजन सुनाई देना, मंदिर में भगवान का दिखाई देना, घंटी की आवाज़ सुनाई देना। यह सब शुभ संकेत दिखाई देते हैं। ये दर्शाते हैं कि आपके ऊपर अच्छे दिन आने वाले हैं। 10वां संकेत, रास्ते में शुभ चीज़ों का मिलना। जैसे यात्रा पे जाते हुए रास्ते में कहीं कुछ सिक्का या घोड़े की नाल या 4 पत्ती वाली घास दिख जाए तो संभाल कर उसे रख लेना चाहिए। ये आपकी किस्मत बदल सकता है। 11वां संकेत, घर से निकलते ही फूलों का गिरना या दिखना। घर से निकलते ही आपके ऊपर कोई फूल गिर जाए तो यह आपके जीवन के लिए शुभ संकेत हो सकता है। घर से निकलते वक्त ऊपर से फूल गिरता है तो बहुत ही शुभ होता है। जैसे आप बड़े काम के लिए जा रहे हैं और आपके ऊपर फूल गिर जाए तो समझना चाहिए कि हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर है। आपका काम जल्दी सफल होगा। अगर नौकरी के लिए जा रहे हैं और फूल गिर जाए तो समझ लीजिए ये बहुत ही शुभ है और शुभ समाचार प्राप्त होगा। 12वां संकेत, घर से निकलते समय शंख की आवाज़ सुनाई देना। ऐसा कहा जाता है कि इसकी ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और अशुभ शक्तियों को दूर करती है। यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। शंख का बजना भी एक शुभ संकेत होता है। 13वां संकेत, घर में तुलसी का हरा भरा हो जाना। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में लगा तुलसी का पौधा अचानक से हरा भरा हो जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके ऊपर लक्ष्मी जी की बहुत ही कामना है और विष्णु जी दोनों की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। 14वां संकेत, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है। जैसे 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में जो लोग की आंखें खुल जाती है बहुत ही शुभ होता है। उनके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला होता है और अच्छा होने वाला होता है। यह भी एक शुभ संकेत माना गया है। 15वां संकेत, पुरुषों के दाहिने अंग का फड़कना और महिलाओं का बाएं अंग का फड़कना भी बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। यह भी एक शुभ संकेत होता है। 16वां संकेत, स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन होना। सबसे बड़ा संकेत है कि हनुमान जी आपको साक्षात दर्शन दे रहे हैं, आपको स्वप्न में दिखा रहे हैं। यह भी एक शुभ संकेत होता है। 18वां संकेत, बिल्ली का रोना। यह भी अशुभ संकेत होता है और बिल्ली का रास्ते में काट जाना यह एक बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। 19वां संकेत, अगर कोई लाल पत्थर दिखाई दे या कोई लाल चोला कपड़ा पहने कोई भक्त दिखाई दे तो ये समझ लीजिए ये भी एक शुभ संकेत होता है और इसमें ये भी भगवान हनुमान का
करीब होने का संकेत देता है। 20वां संकेत, हनुमान जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, यह भी एक संकेत होता है। हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत किया है। ये संकेत तब प्रकट होता है जब आपकी आत्मा की पुकार ईश्वर तक पहुंचती है, जब आप अपने कर्मों से, भाव से, समर्पण से हनुमान जी को प्रसन्न करते हैं। ये भी ध्यान रखना आवश्यक है कि इन संकेतों का अनुभव होने पर भक्त को और भी अधिक श्रद्धा और सेवा में लग जाना चाहिए। ये कोई मंजिल नहीं है। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो इनका संरक्षण मिलता है। जब संरक्षण मिलता है तो जीवन की राहें सरल हो जाती है, भय और चिंता समाप्त हो जाती है। ऐसे होते हैं हमारे वीर हनुमान जी। ये 20 संकेत का अनुभव कल्पना मात्र नहीं है, ये एक सच में है जो संकेतों से पता चलता है कि हनुमान जी हमारे करीब हैं। हनुमान जी कलयुग में, हनुमान जी एक भक्त की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर सच्चे मन से भक्त हनुमान जी को पुकारता है और उनके जयकारे लगाता है, उनकी पूजा पाठ करता है, तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। हनुमान जी अपने भक्त को कभी भी कष्ट नहीं देते। जो सच्चा भक्त होता है उसको कभी भी कष्ट नहीं देते। हनुमान जी की कृपा हमेशा भक्त पे बनी रहती है। हनुमान जी बोलो जय श्री राम। राम राम जी। सभी भक्तों को हमारी तरफ से राम राम। जो भी हमारी ये देख रहा है हनुमान जी के 20 संकेतों को, वो इन संकेतों पे गौर करे और इनको अपनाए। जय श्री राम।